हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट इससे पहले करा दिया है। आज हम पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्ट सेकंड शुरू करने से पहले आशा है कि पार्ट सेकंड में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के एंड में अपने कमेंट्स में या जो मेरे स्कूल के छात्रों का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में अपने डाउट्स आप भेज सकते हैं। ठीक है गाइस, आज पार्ट पहला स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाग 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कूलाम के नियम, कूलाम्स लॉ को हम पढ़ते हैं। इस नियम को मैंने यहाँ डेफिनेशन के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है। इस नियम को पढ़ते हैं, फिर इस नियम को कैसे हम ड्राइव करेंगे उसके लिए मैं आपको फिगर से इस नियम को समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इस नियम के। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अट्रैक्शन तथा प्रतिकर्षण रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, बल दोनों आवेशों की मात्रा, क्वांटिटी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये आपका कूलम्स का लॉ है। ठीक है गाइस, अब इस कूलम्स के लॉ को आप बिल्कुल इस डेफिनेशन को उतारिए, और क्योंकि मेरे पास यहाँ बोर्ड में जगह कम है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके आराम से इस डेफिनेशन को उतार लेना, और अब मैं इसको एज द डायग्राम से इस डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा और इसका फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने कूलाम के नियम के डेफिनेशन को समझ लिया होगा। अब इस डेफिनेशन को हम डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से ड्राइव करेंगे इसको देखिए। जैसे कूलाम के नियम पे सबसे मेन इंपॉर्टेंस है दो बिंदु आवेशों की। तो सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये गाइस मैंने दो बिंदु आवेश यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर दिए। इन दो बिंदु आवेशों को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम इनको नाम दे सकते हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, मैंने इन दोनों बिंदु आवेशों को नाम दे दिया Q1 एंड Q2। ये दोनों बिंदु आवेश कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये देखिए आकर्षण माने एक दूसरे को अपने ओर खींचना, आकर्षण बल, और ये एक दूसरे को पीछे। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण से हम क्या समझेंगे गाइस, देखिए इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये दोनों आवेश एक जैसे होंगे, मान लीजिए अगर Q1 और Q2 दोनों के दोनों धनावेश हैं, तो दोनों के दोनों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि यदि दोनों आवेश धनात्मक होते हैं तो दोनों आवेश धनात्मक होने से क्या होता है, उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। और दोनों आवेश अगर विपरीत होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण। तो अगर ये दोनों समान धनावेश के हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये दोनों अगर विपरीत आवेश के हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, और इन दोनों की मध्य की दूरी क्या होती है, R। इन दोनों की मध्य की दूरी हम क्या ले सकते हैं, R ले सकते हैं। अब इसको नियम के अनुसार हम कैसे देखेंगे, देखिए जो बल है कूलाम के नियम के अनुसार दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या है, उनके अनुक्रमानुपाती के लिए गाइस इस तरीके से F प्रोपोर्शनल टू Q1, मतलब पहला आवेश इस बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। इसी तरीके से सिमिलरली F प्रोपोर्शनल टू Q2। अब परिभाषा में क्या लिखा था कि दोनों आवेशों का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होता है, इस तरीके से Q1 इंटू Q2। ठीक है गाइस, फर्स्ट
इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल उसके अनुक्रमानुपाती, तथा उन दोनों बिंदु आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r²। जिन बच्चों को नहीं पता कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है उनको मैं समझा देता हूं क्या इसका मतलब क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि F प्रोपोर्शनल Q है, F प्रोपोर्शनल Q है, तो अनुक्रमानुपाती में F प्रोपोर्शनल Q का मतलब क्या है कि जो बल है, अगर इस बल की मात्रा बढ़ेगी तो इसका मतलब आवेश की मात्रा भी उसके साथ उसी रेट के अनुसार बढ़ती रहेगी, और यदि आवेश की मात्रा घटेगी, तो बल की मात्रा भी उसी अनुसार घटती रहेगी। तो अनुक्रमानुपाती पे एक क्वांटिटी पे जो प्रभाव पड़ता है उसकी बगल वाली क्वांटिटी में भी सेम प्रभाव उसके कारण पड़ता है, यह अनुक्रमानुपाती है। और गाइस, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो यदि आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है, देखिए इसका मतलब है अगर ये आर माने डिस्टेंस को दिखा रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो आप खुद ही समझिए दो आवेश जब दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कम होगा ना, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बढ़ गई है। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका जो डिस्टेंस बढ़ेगी, इट मींस आपका फोर्स उनके बीच कम लगेगा, ठीक है गाइस। और अगर मैं बोलूं कि इनके बीच बल बढ़ जाएगा, तो बल कब बढ़ेगा? जब दोनों आवेश एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएंगे, इट मींस उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो उनके बीच बल कम होगा, और यदि बल बढ़ेगा तो उनके बीच दूरी कम होगी। तो ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझ लीजिए। अगर तब भी कोई डाउट होगा तो ग्रुप इसी के लिए बना रखा है, आप अपने डाउट्स उसमें भेज सकते हैं, और यूट्यूब के इस वीडियो में कमेंट करके भी आप अपना डाउट बता सकते हैं। अब इसको आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए दोनों की दोनों आप F के प्रोपोर्शनल में है, तो हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डॉट 1/r², ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको आगे यहां बढ़ा लेते हैं। F प्रोपोर्शनल, कैपिटल F लेंगे फोर्स के लिए, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है स्टूडेंट्स, ले लिया। अब ये प्रोपोर्शनल साइन जब भी हमको कोई समीकरण बनानी होती है तो ये अनुक्रमानुपाती का साइन हमको हटाना पड़ता है। इसको हटाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक इक्वल टू का साइन आएगा। बट जब आपको पता है, आपने 11th क्लासेस में ये पढ़ा है कि जब आपका अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई नियतांक आता है। तो अब आपके पास एक नियतांक आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है स्टूडेंट्स। और इस k का भी एक क्या होता है, अपना मान होता है। स्टूडेंट्स अब देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जगह कम है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके भी आसानी से उतार सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारे पास ये k कांस्टेंट है, इस k कांस्टेंट की यहां पे हम लिख सकते हैं k एक नियतांक है, ठीक है स्टूडेंट्स। के जो होता है वो एक नियतांक होता है, ठीक है। और हम इसकी वैल्यू भी जानते हैं कि के की वैल्यू क्या लेनी है हमको, तो इसको हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहां पे आप एप्सिलॉन नॉट जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को वैद्युतशीलता नियतांक कहा जाता है। ये वैद्युतशीलता कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू अगर हम इस पे पुट कर दें तो कूलम्ब्स लॉ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये आपका कूलम्ब्स लॉ होता है गाइस। और आप जानते हैं कि इसके बिहाफ में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज आपको बता देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो आंकिक मान होता है गाइस, वो 9 × 10⁹ न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यूज होती है। इस वैल्यूज का हमको यूज करना है जो हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे। स्टूडेंट्स इसमें बहुत अभी आपको पता है कि E0 की वैल्यू और आपकी ये 1/4πE0 की वैल्यू कैसे आई है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो होगा तो उसमें मैं ये समझा दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आप इसको नोट करते रहिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। रबर रबर। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो बिंदु आवेश Q1, दो बिंदु आवेश, इसको अच्छे से लिख देते हैं, Q1 और Q2 क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, देखिए मैंने कहा था आवेश का मात्रा कूलाम ऐसा है मात्रा, पिछली वीडियो में बताया आपको, तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अभी हमने जो पढ़ा है कूलाम के नियम, उस कूलाम के नियम के आधार पर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, जब मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लूं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट करिए, और इसके बाद में इसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आपका काम है कि आपको ग्रुप में, जो ग्रुप आपके लिए बनाया है, ठीक है, ये स्पेशल वीडियो GIC कांडे किरोली जो पिथौरागढ़ के बैरीनाग में है, उसके स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो मैंने एक ग्रुप बनाया है उसमें प्लीज अपना आंसर शेयर कीजिए। ठीक, देखिए कैसे इसको सॉल्यूशन में लेना है। तो सबसे हम पहले Q1 की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, बिल्कुल यहां से लिखेंगे। Q2 की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, बिल्कुल। R इट मींस डिस्टेंस, R कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये चार्ज भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों के मात्रक सेम है, सही है, बट यहाँ पे दिक्कत है, दूरी कभी भी सेंटीमीटर में नहीं ली जाती। दूरी देखिए स्टूडेंट्स, R यहाँ पे किस में है, सेंटीमीटर में है, इसको हमको किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी को किस में लिया जाता है, मीटर में। ठीक है, तो आप जानते हैं 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3/10 इट मींस 0.3 मीटर। तो आपकी डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर में। बिल्कुल, अब हम अपने फॉर्मूले को एज इट इज रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सारी वैल्यू पता है, इसलिए हम इसको फॉर्मूले में, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2 स्मॉल में थे, गलती से कैपिटल हो गया था। ठीक है, कैपिटल स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी इसको ले सकते हैं। आपको देखिए पता है, अभी मैंने बताया आपको कि इसकी 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁷, एंड अपॉन R² की वैल्यू क्या है, होल स्क्वायर ले लेते हैं, 0.3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको साथ साथ में नोट करते रहिए, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे आगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आते वो बिल्कुल यहाँ पे इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम डिजिट वैल्यू को अलग कर देंगे, मतलब विदाउट पावर वैल्यूज को हम अलग अलग कर देंगे। कैसे, 9 × 2 × 3, तो ये विदाउट पावर वैल्यूज है, इनको अलग कर दें। ठीक है, अब 10। अब आपने स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो घातों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। उसी नियम के अनुसार देखिए, सबका बेस 10 है, 10 की पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस लेते हैं 10, 9 - 7 और -7। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं से लिख सकता हूं ना, क्योंकि सबका बेस क्या है, समान। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने कहा कि सारे डिजिट्स को एक साथ रखेंगे, 9 × 2 × 3। अब आपने पढ़ा होगा क्लास में, देखिए कि जो बेस होता है इनके घातों को हम जोड़ या घटा सकते हैं अगर आधार क्या होता है, सेम होता है। तो आधार सबका 10 है, इसलिए मैंने 10 करा, और 9 प्लस का था
7 माइनस का था, 7 माइनस का, तो इसको इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। अपॉन में अब क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास 0.3 का स्क्वायर। अब इसको छेड़ते नहीं है, तो आप देखिए 9 2 18 3 54, 9 दूनी 18 3 54 होता है। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होने के लिए आपके थोड़े बहुत कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9 में से 7 गया 2, अब 2 में से 7 घटाएंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, -5। ठीक है, अपॉन 0.3 का स्क्वायर। अब आप इधर साइड में चाहे रफ कर लें, 0.3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 0 0 0, तो आपके पास गाइस कितना आ जाएगा यहाँ पे। इसको अगर मैं नीचे पे इसको रफ कर दूं तो ये मेरे पास बचेगा स्टूडेंट्स 54 इंटू 10⁻⁵ अपॉन। अच्छा, इसके लिए एक और रूल मैं आपको सिखा सकता हूँ। देखो, एक शॉर्टकट रूल क्या होता है, इस 0.3 पहले मैं इसको कर ही देता हूँ 0.09। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिन बच्चों को यहाँ पे पॉइंट्स प्रॉब्लम होती है, जिनको पॉइंट का प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, उनके लिए मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस 54 को ऊपर रख के 0.09 के साथ आपको 10⁵ नीचे ले आनी। देखिए ऊपर माइनस का है, पावर नीचे आके प्लस का हो जाता है। ठीक है, और अगर नीचे माइनस में होगा तो ऊपर का प्लस, मतलब आपको पता है कि साइन चेंज हो जाता है ऊपर नीचे लाने में। अब आपने क्या करना है कि इस 54 का एज इट इज रख के यहाँ पे 10⁵ का मतलब है इसमें 10 5 बार एक साथ आ रखा है, 10 इंटू 10 इंटू 10, उसमें से पॉइंट प्लेस देखने यहाँ पे कितने, 1 2, तो 2 10 आपको इधर दे देने हैं इसके पॉइंट खत्म करने के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ गाइज 9 इंटू 10⁻3, क्योंकि मैंने 2 10 इधर दे दिए इस पॉइंट को हटाने के लिए। और आपको पता है कि 9 के टेबल में 54 आता है, 9 6 54, तो ये आपका हो गया 6 इंटू, अब इस 10⁻3 को ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, तो आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर आ गया F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स, इस आंसर को देखिए और बिल्कुल प्रोसेस को आसानी से देखिए। मैंने स्टेप वाइज स्टेप आसानी से इस प्रोसेस को आपको समझाया। ठीक है, अब मैं इसको आप अपना YouTube वीडियो में पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब मैं इसी से रिलेटेड फटाफट आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपका काम है उस होमवर्क को इससे समझ के आसानी से सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करके आसानी से उतार लेंगे। तो आज का आपका पार्ट सेकंड का होमवर्क जल्दी से मैं आपको लिख के दे रहा हूं। देखिए, 2 बिंदु आवेश क्वेश्चन है। 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः 5 × 10⁻⁻6 कूलाम तथा 7 × 10⁻⁻6 कूलाम एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य लगने वाला बल ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसको ध्यान से करिए और इस आंसर को आप बिल्कुल मुझे भेजिए, ताकि तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप इसको पढ़ रहे हो। तो इसका आंसर आप मेरे को किसी भी माध्यम से वीडियो के कमेंट में या आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप इस आंसर को मुझ तक पहुंचा सकते हो। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। आपका पार्ट 3 बहुत जल्दी आपके पास आएगा। थैंक यू गाइस।